हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सभी का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। और सेट 11 हम कर रहे हैं, वन शॉट क्लास है, आप जानते ही हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं बाइलिंगुअल क्लास को। पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है निःशक्त, शारीरिक निःशक्त हैं जो दृष्टिबाधित या वाचन बाधित या इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? ऑप्शन है गैसल, गाल्टन, टर्मन या डॉक्टर माथुर। तो टर्मन का कथन है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? ऑप्शन है कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या बुद्धि। तो इसका सही आंसर है बुद्धि। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता या संचारकर्ता। तो इसका सही आंसर है संप्रेषण। संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है, कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, या इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्यापक के लिए अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? किसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला प्रश्न है, एक बालक की वास्तविक आयु वर्ष 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इससे हम सूत्र से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 125। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम होना चाहिए किस तरह का? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है कौन? ऑप्शन है बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ या इनमें से सभी। तो बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है वो है बच्चे का लोकतंत्रीकरण। नेक्स्ट है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। ऑप्शन है दंड, फटकारना, प्रशंसा या मारना पीटना। तो छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन है क्रोध, भय, अनुराग, आक्रामकता। तो शिशु के प्रति प्यार और सहानुभूति क्या उत्पन्न करती है? अनुराग। अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन है 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह। सामान्य बुद्धि वाले बच्चे जो है वो 34 माह की आयु में लगभग बोलना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है स्पीयरमैन, जेम्स ट्रेवर, हॉल्स, वेल्स। आंसर सही है स्पीयरमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? तो ये ऑप्शन है एस्कीवरल, स्पीयरमैन, हॉल्स या बुंट। तो आंसर सही है बुंट ने की थी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। नेक्स्ट है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ऑप्शन है कैटल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ। तो सही है अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? वाइगोत्स्की कहाँ के थे? ऑप्शन है रूस के थे, जापान, फ्रांस, चीन में से रूस के मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की।
अगला प्रश्न है, व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? तो आंसर ऑप्शन है स्टर्नबर्ग का, वाइगोत्स्की का, सैलोवी या मेयर का। तो ये स्टर्नबर्ग का कथन है। इस तरह के प्रश्न हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं, कथन से रिलेटेड और जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके जन्म या उनके स्थान से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? ऑप्शन है होरेस बालास, जेपी गिलफोर्ड या जे.एम. ओझा। सही आंसर है जे.एम. ओझा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण या फिर व्यावसायिक अभिक्षमता। इसका सही आंसर क्या है? सब अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण AST के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शौर्य में किया जाता है? यहाँ पे कार्य लिखा हुआ है, ठीक है, और किस में किया जाता है? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में या शिक्षा शास्त्र में? यहाँ पे सुधार लीजिएगा, शास्त्र लिखा हुआ है सभी में। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या है? दर्शन शास्त्र में प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? ऑप्शन है आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन या आत्म अभिव्यक्ति। यहाँ पे सही आंसर होगा आत्म नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? ऑप्शन है आत्मनियंत्रण, आत्मनिरीक्षण, आत्मसम्मान और आत्म प्रबलन। तो यहाँ पे सही उनका, जिनको भी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए इंग्लिश आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको प्रश्न और उसका अर्थ समझ में आएगा। यहाँ पे सही आंसर है आत्म प्रबलन, सेल्फ रेनफोर्समेंट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? ऑप्शन है रोर्शा परीक्षण, 16 PF, EPQ या MMPI। तो किस परीक्षण में होता है? रोर्शा परीक्षण में। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों की शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71 या 50 से 70। तो इसका सही आंसर है 50 से 70। शारीरिक बीमारियों में इतने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इसका ऑप्शन है हॉलर, फिलिप, क्रेपलिन या बेंजामिन रस। तो सही आंसर है क्रेपलिन की पुस्तक है। नेक्स्ट है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे कौन? ऑप्शन है एडलर, सिगमंड फ्रायड, जुंग या फिर जीन एस्क्यूरल। जुंग की जगह युंग भी हो सकता है, आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका सही आंसर है सिगमंड फ्रायड, ठीक है, आधुनिक युग के जनक हैं। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? ऑप्शन है हिप्पोक्रेटिस, आइजैक और अरस्तु या प्लेटो। तो इसका सही आंसर है अरस्तु को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? तो ऑप्शन है 10वीं से 15वीं तक, 11वीं से 16वीं तक, 10वीं से 14वीं तक और 10वीं से 16वीं तक, 97 तक। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन, 10वीं से 16वीं तक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है? ऑप्शन है भय, आशंका, रोग या कष्ट। तो मन स्नायु विकृति रोग है वो क्या लक्षण करता है? आशंका।
अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। तो सबसे बेस्ट आंसर है उदाहरण देकर। अगला प्रश्न है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, इनमें से सभी में। तो अधिगम का शिक्षा में योगदान होता है इनमें से सभी में, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अब 30 आंसर हो जाएगा। 30 ऑफ 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही थे। और अपनी सीटेट 2026 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जो कि आपका पेपर होने वाला है फरवरी में, ठीक है। यहाँ पे आपको पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट से आपको मिक्स्ड कंटेंट मिलता रहेगा एमसीक्यूज़ में। और पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाइलिंगुअल क्लास इसलिए क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, सबके लिए मैं यहाँ पे क्लास लेकर आती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।